गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैं पढ़ा रहा था कि मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगा। एक मॉक टेस्ट कैसा करूँगा, एक सीजीएल का पीवाईक्यू करूँगा और एक सीएचएल का करूँगा और एक क्या करूँगा, एक मॉक करूँगा। मॉक में थोड़ा लेवल हाई रहेगा पर ये तुम्हारे एक्चुअल पेपर रहेंगे और ये मॉक का हाई लेवल रहेगा। तो मैंने सीएचएल का भी अपलोड किया, सीजीएल का भी अपलोड किया एक, और ये हमारा क्या है, मॉक, दूसरा मॉक है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रेवन का क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। तो क्रेवन का मतलब होता है दोस्तों कायर। कायर क्या हो जाएगा, टिमिड, कावर्ड, या फिर बोलते हैं येलो बेली। एडम फ्रेशन में क्या बोलते हैं, येलो बेली। अगला बोल देते हैं चिकन हार्टेड। इन सब का मतलब क्या होता है, कायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कावर्ड। ठीक। गैलेंट का मतलब क्या होता है, बहादुरी। तो क्या होता है, ब्रेवरी। गैलेंट्री अवार्ड मिलता है ना, तो बहादुरी के लिए मिलता है, तो ब्रेवरी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक। तो बोल्ड मैंने पहले पढ़ाया भी है, बोल्ड। और ये देखो बोल्ड इसमें लिखा भी है। तो ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हो। गैलेंट का मतलब बहादुर और बोल्ड का मतलब वो, तो दो ऑप्शन में फंस जाओगे, इसलिए ऑप्शन का भी एलिमिनेशन आना चाहिए। अगला है अनबेस्ट। अबेस्ट मैंने बताया था, अबेस्ट। अबेस्ट का मतलब होता है शर्मिंदा होना, और अनअबेस्ट का मतलब नॉट शर्मिंदा। तो नॉट शर्मिंदा मतलब शर्मिंदा नहीं होना, तो मतलब पछतावा नहीं करना। अनरिपेंट, रिपेंट का मतलब पछतावा, अनरिपेंट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, अपोजिट पूछ रहा है कोर्स। तो कोर्स का मतलब होता है खराब, या फिर हार्ड, हार्श, खराब, हार्श, या फिर रफ, खुरदरा जैसा। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकना। चिकना क्या होता है, बटरली। बटरली क्या हो जाएगा, स्मूथ। डिवोटेड अगर कोई चीज़ है तो मतलब क्या है, कहना इसमें डिवोटेड है तो मतलब क्या है, रियल है। और ग्रंटल्ड मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या बताना है तुम्हारा, रॉन्ग स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट मतलब रॉन्ग, रॉन्गली स्पेल्ट बताना, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पर बिनाइन, बिनाइन की स्पेलिंग सही। इसका मतलब क्या होता है, दयालु, काइंड, या फिर जेनरस। ठीक। दयालु होता है। और बीसीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में घेरा डालना, तो क्या हो जाएगा, कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब भी क्या होता है, घेरा डालना है ना, या फिर सराउंडेड, सराउंडेड भी हो जाएगा। अगला आता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल की स्पेलिंग ही क्या हमारी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। और बाइफरकेट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टू पार्ट में डिवाइड कर देना, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया था ईरर से, तो कौन से पार्ट में ईरर है, ग्रामेटिकली ईरर है। नहीं, ईरर से नहीं, यहाँ पर गलत है, ग्रामेटिकली करेक्ट मतलब रीअरेंजमेंट से है। रीअरेंजमेंट देखो, देखो यहाँ पर लिखा मैनी रिलेटर्स हैव इन्वेस्टेड। अब इन्वेस्टेड वर्ब है, अब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, नाउन। तो नाउन कौन सा है, देखो मेक वर्ब है, क्यू से शुरुआत होगी नहीं तो क्यू कट गया। अब देखो ये प्रमोशन वर्क, ये क्या है, ये वर्ब नाउन नहीं है, तो ये आर से भी शुरुआत नहीं होगी, तो आर से भी आर है नहीं। तो हमारा किससे शुरुआत करते हैं हम, देखो मैन्युफैक्चर नाउन, नाउन ये है टाइम। तो मैंने रिलेटर्स है इन्वेस्टेड टाइम, अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, एंड मनी और पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सही है। तो पी सी आर पी एस आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहला सही है।
अगला अगला क्या है, रॉन्गली, मतलब एक रॉन्ग है उसको बताना है। देखो कॉफर का मतलब होता है तिजोरी, ठीक, क्या होता है, तिजोरी। अगला सरकम एस्पेक्ट क्या होता है, किसी चीज़ को ध्यान देना, हीडफुल या फिर केयरफुल। अगला कैमर का मतलब क्या होता है, कैमर का मतलब होता है, यही स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CAMOUR। कैमर का मतलब होता है शोर गुल्ला, हल्ला गुल्ला। तो उसके लिए मैंने बताया था अप्रोर बोलते हैं, ROAR, अप्रोर। या फिर मैंने बताया था पांडे ने हारमोनिया बजाकर शोर गुल्ला, तो पांडेमोनियम हो जाएगा, ठीक। अगला है क्लोइंग। क्लोइंग का मतलब होता है केयरफुल, अगर कोई केयरफुल है तो क्लोइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जस्ट वन ऑफ पेपर, तो वन ऑफ पेपर कैन लीड द होल लॉट ऑफ फन। तो हमें क्या देना है, पेपर, एक पेपर देना। तो पेपर के प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, पीस ऑफ पेपर या फिर सीट ऑफ पेपर। तो क्या हो जाएगा, सीट। बंच तो पता है, ग्रुप को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बताना है तुम्हें, पैसिव। देखो यहाँ 8 है तो आंसर क्या आ जाएगा, वॉच। तो वॉच या वर्क, तो वॉच इसमें है तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं है तो कोई आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एरर से रिलेटेड था। ए गुरु इज समवन हु डज नॉट चार्ज यू फी। ठीक, एक गुरु है जो कोई पैसा नहीं लेता तुम्हें करने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए। बिकॉज समवन हु टाई ग्रीड कुड नॉट रिलीज यू, वो अपना लालच रिलीज नहीं करता। तो यहाँ पर देखो सारे प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पर रिलीज नहीं करता। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, हु टाइड इन ग्रीड कुड नॉट। यहाँ पर देखो कुड नॉट ये पास्ट में कैसे हो गया, तो कौन से पार्ट में एरर है, ये वाला। ठीक, यहाँ तक तो देखो सब सिंपल में है, ये कुड नॉट पास्ट में हो गया तो ये गलत है। अगला है बडी। तो बडी का मतलब जो क्या होता है, सखा, फ्रेंड, है ना, वहाँ बडी है, फ्रेंड। या फिर कॉमरेड, कॉमरेड, या फिर और बहुत सारी होती पढ़ा है ना, फ्रेंड के लिए, फ्रेंड के लिए। या फिर जोवियल, या फिर कॉर्डियल, ये सब के लिए किसके लिए, फ्रेंड के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड। ठीक, क्योंकि फोए और एनिमी तो दुश्मन हो जाएगा, तो फोए एनिमी क्या हो जाएगा तुम्हारा, दुश्मन। तो दुश्मन। अगला हमारा आ गया क्या, जेज्यून। जेज्यून का मतलब क्या होता है, जेज्यून मतलब होता है कोई ऐसा जो, तो जेन्युइन अगर कोई बंदा तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, डल है, बोरिंग है, या फिर मोनोटोनस है, मोनोटोनस, या फिर टेडियस। ठीक, इन सब का मतलब क्या होता है, डल एंड बोरिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ड्रैप। ड्रैप का मतलब भी क्या होता है, डल एंड बोरिंग। अब देखो अनचाइल्ड लाइक है, तो अनचाइल्ड लाइक मतलब, चाइल्ड लाइक तो मतलब भोला भाला होता है, अनचाइल्ड लाइक मतलब भोला भाला नहीं है। तो भोला भाला नहीं का मतलब क्या है, निर्दयी है। तो क्या हो जाएगा, कैलस है, रूड है, क्रूड है। ठीक, अगला पैगनेंट। पैगनेंट का मतलब होता है जहरीला सा। तो मैं मिजरेबल है, मिजरेबल। ठीक, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मिजरेबल है, सॉरोफुल है। ठीक, परेशानी वाला, दुखपूर्ण वाला, सॉरोफुल। नेक्स्ट हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रैप। ड्रैप का मतलब भी क्या होता है, डल एंड बोरिंग। अगला है, तुम्हें बताना है अरेंजमेंट करने के लिए। देखो अब ये हमारा इट है, तो इट किसी न किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। तो इट से शुरुआत होगी नहीं, तो क्यू से शुरुआत होगी नहीं, क्यू से शुरुआत होगी नहीं, एस से शुरुआत करते हैं। द कॉमन कोल्ड आल्सो नोन सिंपली एज अ कोल्ड, दिस इज वायरल, द अप्रोर एंड नोज अफेक्ट नोज। अब नोज के बाद क्या, एस के बाद क्यों, नोज इट्स द मोस्ट
इसमें किसी न किसी की क्या बीमारी की बात की है। इट्स द मोस्ट इट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस डिसीज ऑफ वुमेन के बाद आएगा पी, वुमेन। द एवरेज ऑफ अडल्ट द फोर कोल्ड एंड ईयर ऑफ 6 to 8 के बाद दे कैन अकर कॉमनली ड्यूरिंग विंटर। ठीक, तो ये सिंपल से बन रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला एस से, क्योंकि क्यू से शुरुआत हो गई नहीं, 2 से ऑप्शन ऐसे कर दिए। पी और क्यू देख लो, द 16 द मोस्ट, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है न्यू काइंड ऑफ द ब्लॉक। ऐसे याद कर लेना, तुम्हारे ब्लॉक मतलब जहाँ तुम रहे हो वहाँ पर कोई एक नया लोग आ जाए तो उसको बोलते हैं न्यू काइंड ऑन द ब्लॉक। तो क्या हो जाएगा, समवन हु न्यू ग्रुप इन एरिया, कोई ग्रुप एरिया में क्या आ गया, कोई नया आ जाए। अगला है कास्ट समवन अड्रिफ्ट, तो हम क्या करते हैं डिप तक कास्ट कर देना, तो मतलब होता है अब जैसे मान लो किसी को ड्रिफ्ट का मतलब था किसी को घूमते हुए तो वहाँ फेंक देना, मतलब किसी को मुसीबत में छोड़ देना। तो आंसर आया एक फेडरल वर्ब हम ही पढ़ते हैं, वो एडम फिशर लेफ्ट इन लर्च, इसका मतलब भी क्या होता है किसी को मुसीबत में छोड़ देना। तो लीव समवन विदाउट सपोर्ट एनी पर्पस, तो ये आंसर आ जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर मूनलेस। अब देखो इट इज़ द पास्ट मिड आवर ऑफ नाइट इट वॉज क्वाइट डार्क, तो डार्क है तो क्या हो जाएगा मूनलेस हो जाएगा, क्योंकि चमकता नहीं तो मूनलेस हो जाएगा। अगला है एरर बताना, आई फेल्ट डैट, मैंने महसूस किया, आई वॉज टू बी ग्रूम्ड इन सक्सेस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या है ग्रूम्ड है, तो ये क्या हो, देखो यहाँ पर बी भी लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा, वाज भी लगा, तो एक नहीं होना चाहिए, तो वाज हटा दो या तो ये लो। कौन से पार्ट है, बी पार्ट में। अगला ए लवर ऑफ गुड फूड, गुड फूड के लवर को क्या बोलते हैं, देखो गुड फूड के लवर को क्या बोलते हैं, देखो हिस्टोरिक क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक किसको बोलते हैं, हिस्टोरिक तुम्हारा बोलते हैं जो क्या होता है, जो तुम्हारी राइटिंग होती है ना, ठीक, उसको कोई समझ नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं एस्टोरिक। जैसे तुम्हारी राइटिंग तुम ही सब समझ जाओ, तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन या फिर राइटिंग, तो उसको बोलते हैं एस्टोरिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड फूड को क्या बोलते हैं गवर्नमेंट। और इग्रोफाइल का क्या होता है, इग्रोफाइल होता है, फाइल का मतलब तो लव, तो यह होता है जो अपने काम से फेयर करता है, काम से प्यार करता है। लवर ऑफ वर्क, वर्क लवर, तो काम से प्यार करता है उसको बोलते हैं इर्गोफाइल। अगला है चैवनिस्ट, चैवनिस्ट का मतलब क्या होता है, बांटना या फिर पार्टीशियन, बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। तो देखो आई सेड आई एम नॉट वेरी हैप्पी वर्क, इसमें क्या गलत है, देखो इसका पास वेस्ट टोल्ड, अब देखो टोल्ड हर सब में है, तो इसको हटा के क्या आ जाएगा डैट, तो डैट इसमें है और इसमें है, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब देखो आई एम के बाद वाज आता है, तो कौन सा सही है ये वाला। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, द साइंटिस्ट डैट चीप रियलाइज द स्पेसिफिक मोशन, तो साइंटिस्ट क्या है मोशन को क्या करता है ऑब्जर्व करता है, तो फाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाउंड, फाउंड का मतलब होता है ऑब्जर्व। ये प्लांट तो होता नहीं, इनोवेट नहीं करेगा, इन्वेंट खोज तो करेगा नहीं, ठीक। अगला है नॉन लेस मैनी आ ओल्ड पोएट, तो देखो मैनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो हमारा पोएट हमारा क्या आ जाएगा प्लूरल, वो सिंगुलर। तो यहाँ पर देखो ये गलती है, तो मैनी के बाद अगर देखो एक वो होता है, मैनी के बाद अगर ए आएगा तो हमारा नाउन कैसा आएगा
सिंगुलर। अगर मैनी आएगा तो उसके बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। देखो, और वर्ब कैसी भी आएगी, प्लूरल। ठीक, तो यहाँ पर देखो मैनी पोएट्स, इसमें देखो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर, ये गलत है। इसमें देखो मैनी आएगा तो ये सिंगुलर आएगा, तो ये गलत। ये सही। मैनी ओल्ड पोएट्स सच ए टॉनसेन एंड ब्रोइंग हैव, तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, मैनी है, और इसके बाद क्या आएगी, वर्ब, प्लूरल। ठीक, ये भी प्लूरल आएगा। तो कौन से पार्ट में हमारा सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ये तुम लोग अपने कमेंट में बताना, और चारों का आंसर भी बताना। ठीक, इन चारों की वो भी बताना। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।